student, our today's topic is derivative of function in parametric form, more practice. लास्ट टाइम ने हमने देखा इस टॉपिक में कि dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं, लेकिन देर इज सम मोर फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन. सो ओवर हियर उसकी प्रैक्टिस भी हमने प्रॉपरली की है, लेकिन एक वेरी इंपॉर्टेंट सम है जहां पर वर्किंग रूल प्रॉपरली अप्लाई करना है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म अप्लाई करना है, बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करना है और पैरामेट्रिक फॉर्म तो है ही. तो एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं हम, जो हमने टॉपिक लिया है उस पर डिपेंडेंट. तो सम स्टार्ट करते हैं. द सम इज x इक्वल टू साइन क्यूब t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, y इक्वल टू कॉस क्यूब t upon cos 2t under root cos 2t. Find out dy by dx. Here x is our main function, y is implicit function and t is the parametric function. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम डेरिवेटिव लेंगे x की with respect to t. So d by dt of x, that is equals to d by dt of sin cube t upon under root cos 2t. नाउ बाय ऑब्जर्वेशन हमको यहां पता चल रहा है कि इट इज अ कोशंट रूल. इट इज कोशंट रूल. सो व्हाट इज कोशंट रूल वो हम ओरिजिनल एक्सप्लेन करेंगे और जो गिवन सम है उसमें उसकी एप्लीकेशन देंगे. सो द कोशंट रूल इज इन द डिनोमिनेटर होल स्क्वायर. सो इट इज अंडर रूट cos 2t whole square in the denominator whole square. In the numerator हम प्रॉपरली एप्लीकेशन देंगे, और जब एप्लीकेशन देंगे तब हमको बेसिक रूल अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ उसकी जो वर्किंग रूल है कोशंट रूल का वो प्रॉपरली अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू सम. So in the denominator whole square, in the denominator as it is d by dt of sin cube t, that is denominator as it is derivative of numerator, minus numerator as it is derivative of denominator, that is d by dt of under root cos 2t. तो स्टूडेंट ये प्रॉपरली एप्लीकेशन हो गई हमारी डिवीजन यानी कि कोशंट रूल की. नाउ आफ्टर कोशंट रूल अब हम उसमें अप्लाई करेंगे हमारे बेसिक फॉर्मूला. सो इट इज अंडर रूट कॉस 2t. नाउ डी बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब t, इट इज लुक लाइक x रेस टू n. साइन क्यूब t, that is look like x raised to n form. So what is the derivative of x raised to n? That is n times, over here it is t. X raised to, over here it is sin t. N minus 1, that is 3 minus 1. And d by dt of x, that is over here sin t. Minus sin cube t. Now d by dt of under root cos 2t, that is look like x raised to n form. So once again, what is x raised to n form? So n, that is 1 by 2. X, that is cos 2t, raised to n minus 1, that is 1 by 2 minus 1, d by dt of x, that is cos 2t. Now whole upon, there is cos 2t. Cos 2t root then square, so it is cos 2t. Now more simplification, under root cos 2t. This is 3 sin square t. And d by dt of sin t, that is cos t. Here minus sin cube t. And this is cos 2t raised to minus 1 by t. So minus 1 by 2. So it is 1 upon 2 cos 2t, root of cos 2t.
Now d by dt of cos 2t, that is minus 2 sine 2t, and whole upon cos 2t is there. Now after this, taking LCM of, here 2 cancel, LCM of under root cos 2t, so root and root becomes cos 2t, and over here this is 3 sine square t cos t. Minus minus over here it is plus, and this is sine cube t sine 2t, and whole upon this is cos 2t and under root cos 2t. एलसीएम लिया है तो एलसीएम को डिनोमिनेटर में हमको रखना पड़ेगा. नाउ cos 2t की हमारे पास 3 फॉर्मूलाज है एट प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस. तो cos 2t इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस, दैट इज cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t, इन टर्म्स ऑफ साइन भी है और इन टर्म्स ऑफ कॉस भी है. तो यहां कंफ्यूजन ये हो सकता है कि हम cos 2t की कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करें. तो स्टूडेंट हमको ये याद रखना है कि हम यहां पर जो डेरिवेटिव ले रहे हैं उसके न्यूमरेटर में है हमारे पास साइन टर्म. तो यहां पर हमको cos 2t की जो वैल्यू रखनी है, फॉर्मूला रखना है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ साइन. तो वो होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी. ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है कि cos 2t की हमको कौन सी फॉर्मूला रखनी है. अगर यहां पर हम फॉर्मूला का सब्स्टिट्यूशन रॉन्ग दे रहे हैं, यानी कि इन टर्म्स ऑफ कॉस दे देंगे या इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस बोथ दे देंगे, तो ये हमारा सम कंप्लीट नहीं हो पाएगा. तो यहां पर ध्यान रखना है cos 2t की जो फॉर्मूला रखनी है वो इन टर्म्स ऑफ साइन रखनी है. दिस एंड 3 साइन स्क्वायर टी cos t एंड प्लस साइन क्यूब टी. नाउ साइन 2t की फॉर्मूला 2 साइन t एक ओनली फॉर्मूला है, तो उसको रखने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. 2 साइन t cos t होल अपॉन cos 2t अंडर रूट cos 2t तो हमारे पास है ही. नाउ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी है और आउटसाइड ब्रैकेट 3 साइन स्क्वायर टी cos t है, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे उसको. सो दैट इज 3 साइन स्क्वायर टी cos t, and this is minus 6 sine raised to 4t cos t. Now here it is 2 times sine raised to 4t cos t whole upon cos 2t under root cos 2t is there. Now after this लास्ट 2 टर्म का हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आप देखोगे कि इट इज अ लाइक टर्म. -6 plus 2 it becomes -4. So this is 3 sine square t cos t -4 sine raised to 4t cos t whole upon cos 2t under root cos 2t is there. नाउ प्रॉपरली अगर ऑब्जर्वेशन में इसको हम ले जाएं, प्रॉपरली इसका अगर ऑब्जर्वेशन हम करेंगे तो साइन स्क्वायर टी एंड कॉस टी वो कॉमन निकल जाएगा. साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉमन निकल जाएगा और द रिमेनिंग पार्ट इज 3 माइनस 4 एंड दिस इज साइन स्क्वायर टी एंड होल अपॉन cos 2t under root cos 2t is there. Now this is our dx by dt at present, and it is dx by dt, call it number 1. Now taking y equals to cos cube t upon under root cos 2t. नाउ सेम वे हमको dy बाई डी टी फाइंड करना है. सो dy बाई डी टी, नाउ ओवर हियर
यहां पर अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो इट इज डी बाई डी टी ऑफ कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट cos 2t. Now quotient rule is there. Once again हम quotient rule apply करेंगे. In the denominator whole square, that is under root cos 2t whole square. In the numerator denominator as it is. Derivative of numerator minus numerator as it is derivative of denominator. Now more derivative में जाएंगे हम under root cos 2t. Now derivative of sin cube t, that is look like x raised to n, so it is 3 cos square t d by dt of cos t, that is minus sin t, minus cos cube t and derivative of under root cos 2t, that is 1 upon 2 cos 2t whole raised to 1 by 2 minus 1 and d by dt of cos 2t and whole upon cos 2t is there. Under root n square it becomes cos 2t. Now more simplification. This is minus 3 sin t cos square t. It is under root cos 2t. Over here this is minus cos cube t upon 2 times under root cos 2t. आगे वाले टर्म्स में हमने ये देख रखा है. And this is minus 2 sin 2t. Now 2 cancel over here and whole upon under root whole upon cos 2t is there. Now more simplification. This is when we take LCM of root cos 2t, so it becomes minus 3 sin t cos square t into cos 2t. Minus minus plus, this is cos cube t sin 2t whole upon cos 2t under root cos 2t. So this is our simplification. Now more simplification. Minus 3 sin t cos square t and cos 2t in terms of cos, that is 2 cos square t minus 1, and over here this is plus cos cube t into sin 2t, that is 2 sin t cos t whole upon cos 2t under root cos 2t is there. Now ब्रैकेट ओपन करेंगे. यहां पर ब्रैकेट के अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स minus 6 sin t cos raised to 4t minus minus plus 3 sin t cos square t plus here it is 2 times cos raised to 4t sin t and whole upon cos 2t अंडर रूट कॉस 2t तो हमारे पास है. नाउ यहां वंस अगेन लाइक टर्म्स हमको मिला है. minus 6 sin t cos raised to 4t and 2 cos raised to 4t sin t. So it becomes minus 4 sin t cos raised to 4t plus 3 times
साइन टी कॉस स्क्वायर टी एंड होल अपॉन अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t हमारे पास है। नाउ यहां पर अगर ध्यान से ऑब्जर्वेशन किया जाए तो माइनस साइन टी कॉस रेस टू 4 हमारा कॉमन निकल रहा है, माइनस को मैंने कॉमन निकाल दिया है। सो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी कॉमन निकाला है, माइनस साइन टी कॉस स्क्वायर टी कॉमन निकाला है, तो इट बिकम्स 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर टी -3 एंड होल अपॉन हमारे पास अंडर रूट कॉस 2t, कॉस 2t तो हमारे पास है ही, उसको हम देंगे नंबर 2 एंड दिस इज अवर टर्म dy/dt। नाउ पैरामेट्रिक फॉर्म की डेरिवेटिव की फॉर्मूला में हम एंटर होंगे तो अवर फॉर्मूला इज dy/dx इक्वल्स टू dy/dt अपॉन dx/dt। नाउ अंदर सब्स्टिट्यूट करें अगर फॉर्मूला तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो दोनों टर्म का सेम है, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो दोनों टर्म का सेम है, तो डिनोमिनेटर को हम डायरेक्टली कट कर देते हैं, तो हम लिखते हैं उसको माइनस साइन टी कॉस स्क्वायर टी इन ब्रैकेट 4 कॉस स्क्वायर टी -3 अपॉन डिनोमिनेटर डायरेक्टली कट हो जाएगा अपॉन साइन स्क्वायर टी कॉस टी एंड इन ब्रैकेट 3 - 4 साइन स्क्वायर टी। नाउ कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर, हमने यहां पर क्या किया है, dx/dt और dy/dt की फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट की है, दोनों के अंदर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को हमने डायरेक्टली कट कर दिया है। नाउ यहां पर क्लियरली ऑब्जर्वेशन करो तो साइन टी और एक साइन स्क्वायर कट हो जाएगा, इट बिकम्स 1 एंड कॉस टी एंड एक स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी में एक कॉस कट हो जाएगा एंड इट बिकम्स 1। सो द रिमेनिंग पार्ट आफ्टर कटिंग माइनस कॉस टी and this is 4 cos square t -3 upon this is sin t and 3 - 4 sin square t। Now concentrate over here, this is minus 4 cos cube t minus this is 3 minus plus 3 cos t upon this is 3 sin t -4 sin cube t। Now after this take minus outside, so it becomes -3 माइनस अगर आउटसाइड ले रहे हैं हम तो इट बिकम्स माइनस बाहर ले रहे हैं 4 cos क्यूब t -3 cos t अपॉन 3 sin t -4 sin क्यूब t। नाउ कॉन्सेंट्रेट करो तो दिस इज द माइनस cos 3t फॉर्मूला अपॉन दिस इज sin 3t फॉर्मूला equals to this is minus cot 3t. So this is our answer dy/dx with given function. Now student concentrate over here. Very important sum, very lengthy sum. अगर ध्यान से देखा जाए तो टर्म्स को बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन और प्रॉपर हमको कमांड चाहिए। सबसे पहले हमने क्या किया, dx/dt फाइंड किया। dx/dt जब फाइंड किया तो साइन टर्म्स न्यूमरेटर में था, तो हमने cos 2t की जो फॉर्मूला है दैट इज इन टर्म्स ऑफ साइन लिया। अगर वहां पर अगर हम साइन नहीं लेते हैं और इन टर्म्स ऑफ cos की फॉर्मूला लेते हैं तो सम रॉन्ग होने के चांसेस हो जाएंगे या सम कंप्लीट होगा ही नहीं। तो वहां पर हमने वेरी केयरफुली cos 2t की फॉर्मूला रखी इन टर्म्स ऑफ
साइन, और प्रॉपरली उसका सिंप्लीफिकेशन हमने किया और dx बाई dt फाइंड किया। उसके बाद हमने dy बाई dt फाइंड किया, उसमें भी हमने जब सिंप्लीफाई किया तो cos 2t की फॉर्मूला रखी इन टर्म्स ऑफ cos। अगर वहां पर भी हम cos 2t की फॉर्मूला में गड़बड़ करते हैं, मीन्स प्रॉपरली cos टर्म में नहीं रखते हैं। अब cos टर्म में क्यों रखना है? क्योंकि यहां पर y का जो फॉर्म है हमारे पास, उसमें न्यूमरेटर cos है, तो वो इंडिकेट करता है कि वहां पर हमको cos की फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करनी है। तो सम बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग रूल भी अप्लाई किया, बेसिक फॉर्मूला भी अप्लाई किया, और साथ में पैरामेट्रिक फॉर्म भी हमने अप्लाई किया है। ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा फॉर्मूला है वो भी यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हैवी कैटेगरी का हमने सम किया है। प्रॉपर प्रैक्टिस करना जरूरी है, इसको एटलीस्ट समझने के बाद 3 to 4 टाइम्स घर में अपना आप करने का ट्राई करना, कि जिसमें सम में कमांड आ सके। नाउ द नेक्स्ट practice is find dy by dx if y and x is given। once again दूसरी प्रैक्टिस कर रहे हैं और लास्ट प्रैक्टिस है, तो आपको ये प्रॉपरली मेथड माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए कि dy by dx फाइंड करना है। तो x इज अवर मेन वेरिएबल, y इज इम्प्लिसिट फंक्शन, और जो x और y के अलावा दूसरा जो t दे रखा है दैट इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शन। नाउ अकॉर्डिंग टू रूल हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, y गिवन है तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे dy बाई dt। t इज अवर पैरामेट्रिक फंक्शन, सो इट इज d बाई dt ऑफ 12 1 माइनस cos t। नाउ 12 is constant, 1 is also constant, so derivative of cos t that is minus sin t हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 12 आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ cos t that is minus sin t, so it is minus minus plus sin t। Now dx by dt फाइंड आउट करेंगे, dx by dt that is d by dt of 10 times t minus sin t, t minus sin t, 10 outside, derivative of t with respect to t that is 1, derivative of sin t that is cos t, so minus cos t। Now after dy by dt, dx by dt, derivative of parametric form, dy by dx that is dy by dt upon dx by dt, so it is 12 times sin t upon 10 times 1 minus cos t। Now 2 6 2 5 it is 6 by 5। Now sin t in terms of sin cos that is 2 sin t by 2 and cos t by 2 upon 1 minus cos t that is 2 sin square t by 2। Now here 2 cancel, 1 sin cancel, so it becomes 6 by 5 cos t by 2 and sin t by 2 that is cot t by 2, cos t by 2 upon sin t by 2 that is cot t by 2, and this is the another practice of dy by dx that is the derivative of parametric form। स्टूडेंट, अब ये जो हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म का जो डेरिवेटिव है उसका होमवर्क दे रहा हूं, वो होमवर्क करना है आपको, और जो हमने आज सम्स रिपीट मीन्स तो एक्स्ट्रा सम्स करवाए हैं, जो इंपॉर्टेंट सम है उसको भी रिपीट करना है। तो होमवर्क करना है, सम रिपीट करना है। वीडियो नंबर 7 में भी इसके सम्स मैंने होमवर्क में दे रखे, वो भी परफॉर्म करना है। तो ये हमारा जो टॉपिक है पैरामेट्रिक फॉर्म का डेरिवेटिव, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा।